जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में निर्जला एकादशी व्रत कब है और कैसे व्रत करें, पूजा विधि और भी बहुत सी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। और अगर पानी पीना पड़े तो किस तरह पिए ताकि निर्जला एकादशी का व्रत भी टूटे नहीं और व्रत का पूरा फल मिले। तो आइए जानते हैं। जल को लेकर हमारे त्योहार और पर्वों में खास संदेश छुपा होता है। गर्मियों में आने वाले हर पर्व में नदी में स्नान, जलदान, जल की पूजा, कलश की पूजा और जल का महत्व समझने का संदेश मिलता है। निर्जला एकादशी ऐसा ही एक शुभ त्यौहार है। एकादशी माह में 2 बार आती है, लेकिन कुछ एकादशी बहुत खास होती है और निर्जला एकादशी उन्हीं में से एक है, जो जल की बचत और जल के महत्व को समझाने का प्रतीक पर्व है। निर्जला एकादशी व्रत 2023 में 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 30 मई मंगलवार को रात्रि 1:07 से शुरू होकर 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त हो। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी व्रत 2023 में कब है और पूजा विधि सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं निर्जला व्रत। निर्जला एकादशी पर नाम के अनुरूप बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात बताई गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के साथ जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वही पूरे वर्ष शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। जलदान, जो लोग गोदान नहीं कर पाते हैं वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ मास में वैसे तो तपता है तो भी जगह जगह प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होने के साथ ही चंद्रमा दोष भी दूर होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता है विश्व देवगण है, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देव की भी पूजा का महत्व माना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करना चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी, इन सभी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दान, इस दिन बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा कर दान करना जरूर चाहिए। घड़ा दान करते समय यह कहना चाहिए, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव हर्ष के इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। पीपल को जल अर्पित जरूर करें। यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मणों को भोजन, द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर एवं दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा कहानी जरूर सुने
चाहिए, सुनानी चाहिए। इस दिन पौधारोपण करने का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम आदि का पौधा जरूर लगाए। और हाँ, इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। कभी भी किसी पेड़ पौधे की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही तुलसी की पत्ती तोड़नी चाहिए, ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन सात्विक फलाहारी खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान दे। ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करे, मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से दूर रहे। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह से वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती है। व्रत से एक रात पहले सोए ना, पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। इस दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन लकड़ी की दातुन न करे। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुरला कर ले और अंगुली से गला साफ कर ले। निर्जला एकादशी व्रत में क्या दान करना चाहिए? अन्न, जल दान, गोदान, वस्त्र दान, जूता और छाता दान। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करे या मंदिर में जरूर दान करे, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गोदान करना सौभाग्य की बात माना जाता है। इसके अलावा लोग गर्मी की ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि भी दान करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से व्रती को सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य मिलता है। समान प्रतिष्ठा यज्ञ बढ़ता है। मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को धारण करने से भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे भीम सेनानी एकादशी भी कहते हैं। पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी व भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष इस एकादशी के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पूरे साल में 24 या 26 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। उपवास के दौरान अगर जल पीना पड़े तो कैसे करें? यह व्रत गर्भवती, बाल, वृद्ध व रोगी को नहीं करना चाहिए। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अगर आप बिना पानी के नहीं रह पा रहे हैं या उपवास के दौरान किसी कारणवश आपको जल पीना पड़े या व्रत धारण करने वाले पर प्राण संकट में है तो जल ग्रहण करने पर भी व्रत नहीं टूटता है। यह एक उपाय है जिसको करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। क्या करें, चलिए जानते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र का 21 बार जप करके चांदी या पीतल की स्वस्थ थाली में गंगा जल मिला हुआ पानी डालकर घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशु व्रत जल पी लेना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं माना जाता है। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को पूरे दिन कभी भी पारण किया जा सकता है। यह उपाय करने से व्रत टूटता नहीं है और व्रत का पूरा फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन किसी और के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको पुण्य प्राप्त नहीं होता है। व्रत रखने वालों को नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सेंधा नमक से बना भोजन
खा सकते हैं। निर्जला एकादशी को चावल खाना निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस दिन चावल खाता है उसे अगले जन्म में कीड़ा बनना पड़ता है। इस दिन चावल का प्रयोग पूजा में भी नहीं करना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो बिस्तर पर न सोए। ऐसा करने से व्रत का सही फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन व्रत रखने वालों को साफ सुथ जमीन पर सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से पहले दिन 10वीं तिथि को आपको मीठा भोजन करना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। नारियल पानी पीने से एकादशी व्रत वाले दिन प्यास कम लगती है, तो आप इस तरह व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत का पूरा फल तब मिलता है जब इस व्रत का पारण सही मुहूर्त में किया जाता है। पारण शुभ मुहूर्त के अंदर द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले लोग सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर सम्मान से विदा करें। इसके बाद खुद अपने व्रत का पारण करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामना। ये थी जानकारी एकादशी व्रत कब और कैसे करें, और अगर पानी पीना पड़े तो कैसे पी सकते हैं जिससे हमारा व्रत भी खंडित ना हो और हमें पूरा फल मिले। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।